गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में भी नवरात्रि के पहले दिन भारी भीड़ भक्तों की दिखाई दे रही है। मंदिर से देखिए इंडिया न्यूज हरियाणा की खास रिपोर्ट। देखो, नवरात्रि तो वर्ष में 2 बार आते हैं, पर ये विशेषता है कि आज नया संवत प्रारंभ हुआ है। संवत 2081 पिंगल नाम ये संवत्सर है। इस संवत का जो राजा है वो मंगल है और इस राजा के जो मंत्री है वो शनि है। नया संवत प्रारंभ हुआ है। आज चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शैलपुत्री माता जी की पूजा होती है। माँ भगवती श्री शीतला माता में आज दर्शन करने के लिए सुबह से ही रात को 12 बजे तो विशेष भीड़ थी और प्रातः काल से ही लाइन लगी हुई है। आज के दिन विशेष रूप से गरजोरी की जात और बच्चों के मुंडन के लिए विशेष मान्यता है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। किस तरीके से प्रसाद चढ़ाया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या व्यवस्थाएं होती है, इस प्रसाद के चढ़ाया जाता है, भक्तों तक कैसे पहुंचाया जाता है? हमारे प्रशासन ने प्रसाद की व्यवस्था बाहर काउंटर लगा हुआ है, वहाँ पर नारियल प्रसाद वापिस दिया जाता है। यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है और प्रसाद बांटने की बहुत सुंदर व्यवस्था 10 आदमी सीले लगा रखे हैं कि वो प्रसाद बांटे। तो ये थे हमारे साथ शीतला माता मंदिर के पुजारी, जिन्होंने बताया कि जो भक्त है वो दूर दूर से यहाँ आते हैं। कपाटों को 24 घंटे खोला जा रहा है और कल रात 12 बजे से ही पहले नवरात्रे को लेकर जो भीड़ थी वो शीतला माता मंदिर में उमड़ आई थी। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये सामने मुख्य द्वार बनाया गया है जहाँ से भक्त प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद माता शीतला के दर्शन करते हैं। और आप देख सकते हैं भक्त जो है अपने अपने घरों से, अपने इलाकों से आए हैं, दिल के अंदर अपने मन्नतों को छुपाए आ रहे हैं और उन मन्नतों के पिटारे को माता की मूर्त के सामने भक्त बोलते नजर आ रहे हैं। किसी के आंखों में आंसू है तो किसी की आंखों में उम्मीद है और भक्तों का मानना है कि जो माता शीतला है वो भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करता है। साथ ही साथ मैं आपको व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी दे दूं कि यहाँ से प्रवेश करते हैं भक्त और दाहिनी और मुड़ते हुए माता के दर्शन करते हुए यहाँ से सीधा मंदिर के बाहर का रास्ता है और यहाँ से बाहर होते हुए मंदिर प्रांगण में पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ जो भक्त प्रसाद लेकर के आते हैं, प्रसाद की व्यवस्थाओं को जिस तरीके से तैयार किया गया है कि भक्तों से प्रसाद लेने के बाद तो यहाँ इकट्ठा किया जाता है और गठरियों के अंदर बांध करके प्रसादों को समय के बाद बाहर ले जाया जाता है और भक्तों के बीच वितरित कर दिया जाता है। साथ ही साथ गुरुग्राम पुलिस के तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनकी भी ड्यूटीज जो है 2 दिन पहले से यहाँ लगा दी गई थी और जो पुलिसकर्मी थे वो यहाँ पर अपनी सेवाएं जो है वो 2 दिन से दे रहे हैं और शिफ्ट वाइज जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि किसी तरीके की गलत हरकत यहाँ ना हो, कोई चोरी चकारी यहाँ ना हो। और साथ ही साथ अनाउंसमेंट बार बार मोबाइल के माध्यम से, माइक के माध्यम से, मोबाइलों के माध्यम से भी नोटिफिकेशन के जरिए दी जा रही है कि जेब कतरों से सावधान रहे। साथ ही साथ आपको बता दें कि देश के अलग अलग कोने से जहाँ जो भक्त है श्रद्धालु वो यहाँ आते हैं, तो वहीं आपको बता दें कि 2 दिन पहले से ही इस इलाके के आसपास के जो होटल्स है और जो धर्मशालाएं हैं वो फुल होना शुरू हो गई थी, बुक होना शुरू हो गई थी, क्योंकि देश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक शीतला माता मंदिर को कहा जाता है। पहला नवरात्रा है तो देश से अधिकतर जो लोग हैं वो शीतला माता की तरफ अपना रुख करते हैं। वहीं पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। इस मौके पर मनसा देवी मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी साहिल रुखाया ने, वो देखिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्रों का आज पहला दिन है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा जो है वो की जाती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि देश और प्रदेश के तमाम इलाकों से जो श्रद्धालु है वो मां के जो है दर्शन करने के लिए आए हैं, मां के दर पर शीश झुकाने के लिए आए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जयकारे लगाते हुए जो श्रद्धालु हैं अपने मन में अलग अलग मनोकामनाएं जो है वो यहाँ लेकर पहुंचे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भीड़ है वो भक्तों की पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में देखी जा सकती है। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका, कहाँ से? हर्ष, अम्बाला से। जी, क्या मनोकामना लेके आए? बस माता जी से दर्शन की इच्छा हुई थी, दर्शन करने आया। मनोकामना तो वो पूर्ण करेंगी जो उनकी इच्छा होगी। तस्वीरें देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो भी अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो हमारे साथ
मौजूद है एक कर्नल चंदेल जी मौजूद है। कहाँ से आए हैं सर आप? और यहीं का हूँ और 15 साल से पिछले 15 साल से सेवा कर रहा हूँ माता की। यही ड्यूटी है मेरी, लोगों को तसल्ली से दर्शन हो, ये मेरी कोशिश है और माता की मेहरबानी है, इसीलिए यहाँ पहुँच रहे हैं, वरना नहीं पहुँच सकते। देखा होगा कि आपने दूर दूर से भक्त जो है यहाँ आते हैं, देश प्रदेश के तमाम इलाकों से भक्त अपनी मनोकामनाएं जो है यहाँ माता रानी के दर पर लेके आते हैं कि माता रानी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण। हाँ हाँ, माता रानी सब पे मेहरबानी करती है और जो लोग जो आते हैं वो ये विश्वास रख के आते हैं कि भाई हमारा माता ने बुलाया है इसलिए हम आ पाए हैं, नहीं तो नहीं आ पाते। बिन बुलाए कोई, बिन बुलाए मुश्किल आता है, मुश्किल है। जब तक वो बुलाएंगी नहीं माता तब तक बिन बुलाए कोई नहीं आ सकता। बिन बुलाए माता जो है यहाँ नहीं बुलाती, जब बुलावा आता है तभी जो है यहाँ भक्तजन जो है माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज़ पर सीधा तस्वीरें देख सकते हैं कि पंचकुला माता मनसा देवी में जो भक्तों की भीड़ जो है वो सुबह से लगी हुई है और नवरात्रों के दिन शुरू हो चुके हैं। इन दिनों माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा जो है वो की जाती है। तो मान्यता यही है कि माँ की पूजा विधि विधान करने से जो मनोकामनाएं हैं भक्तों की वो पूर्ण होती है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अलग अलग तौर तरीकों से भक्तजन जो है यहाँ माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं। सुबह से माता के भक्तों का यहाँ तांता जो है वो देखने को मिल रहा है। पंचकुला से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़। और वहीं सोनीपत के माता मंदिर में भी भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। सोनीपत के माता मंदिर से देखिए स्पेशल रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और आज श्रद्धालु लगातार सुबह से मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता के दरबार में अपनी अरदास लगा रहे हैं। और सोनीपत के कामी रोड पर श्री सिद्धपीठ माता का ये मंदिर है और यहाँ पर अगर बात करें तो सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर प्रति वर्ष इसी प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है और यहाँ पर सच्ची आस्था के साथ जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, माता का दरबार पूरी तरह से सजाया गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से माता का दरबार वो सजाया गया है और लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लिहाजा जिस प्रकार से देख सकते हैं कि दुल्हन की तरह पूरी तरह से मंदिर सजाया गया है और मंदिर जिस प्रकार से काफ़ी पुराना है और ऐसे में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ, क्या नाम आपका? अच्छा, कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? 5। अच्छा, जिस प्रकार से अब नवरात्रा है, किस प्रकार से पूजा पाठ की है, कितनी महत्व होती है? बड़ी महत्व। माँ भगवती से आपको क्या मिला? मुझे एक छोटी सी चीज़ मांगी थी, माँ ने 2 ही दिन में दे दी। तो काफ़ी यहाँ की मान्यता है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर मान्यता है और लिहाजा आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुंचकर पूजा पाठ कर रहे हैं और लिहाजा जिस प्रकार से आज पहला नवरात्रा है तो लोग मंदिरों में पहुंचकर पूजा पाठ करने में लगे हुए। हमारे साथ पुजारी भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी हनुमान जी, किस प्रकार से आज की पूजा पाठ का महत्व है और सुबह से किस प्रकार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं? माँ श्री चंडी महाकाली प्राचीन मंदिर सिद्धपीठ कामी रोड सोनीपत में माता रानी की स्थिति है। माँ भगवती के द्वार पर सभी भक्तों ने आकर के माँ रानी की सुबह प्राप्त काल मंदिर खुलने के बाद माता की आरती हुई। आरती के बाद पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई। पूजा अर्चना आरंभ होने के बाद में जिन भक्तों ने पूजा अर्चना करने के लिए आए, एक तो सबसे पहले खरकोदा से हमारे यहाँ पे भक्त लोग आए जो ज्वाला जी से जोत लेके आए, माता को मत्था टिकाया, अपने खरकोदा वापसी लेके गई और बड़े दूर दूर से आकर भक्त लोग पूजा अर्चना करने जोत लगा रहे हैं। माता से प्रातः गए नवरात्रि के 9 दिन पूजा करने का योग प्राप्त हुआ उनको और माँ भगवती के द्वार पर आकर सभी मन्नतों के साथ साथ कर रहे हैं। 9 के 9 दिन पूजा किस प्रकार से की जाएगी? आज पहले दिन किस प्रकार से पूजा, कितना महत्व है? माता पर बहुत बड़ा महत्व होता है। मंगलवार को आज चैत्र मास का एक हमारे हिंदू धर्म का एक सबसे बड़ा दिन है जिसको हम वार्षिक उत्सव की तरह मनाया जाता है। हिंदू धर्म हमारे नया साल आज से प्रारंभ होता है। इस प्रकार से माँ भगवती का दिन है। मंगलवार को
हनुमान जी मंगल राजा बने हैं। इस प्रकार से पूजा अर्चना की जा रही है। पूजा के अंदर में नारियल, चुन्नी, श्रृंगार का सामान, धागा इत्यादि चढ़ाकर की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, यहाँ मंदिर में आप लगातार आ रहे हैं, आज के दिन की कितनी महत्व, आप कितने सालों से आ रहे हैं, किस प्रकार पूजा पाठ की आज? 1 साल से आ रहा हूँ और माता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, यहाँ आने से एक सुख शांति मिलती है परिवार में भी। आज पहला नवरात्रा है और नया साल की शुरुआत हो रही है, और किस प्रकार से पूजा अर्चना की गई है, और नवरात्रि को लेकर लोग भी आज व्रत भी करते हैं। उत्साह से पूजा की जा रही है, एक उत्साह, एक मतलब जोश के साथ माता की पूजा की जा रही है और एक नए साल का शुभारंभ हो रहा है, उसकी भी लोग शुभकामना दे रहे हैं। माता रानी सबके परिवार में सुख शांति बनाए, यही आपका। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और आज श्रद्धालु लगातार मंदिरों में पहुंचकर पूजा पाठ कर रहे हैं, लिहाजा आज के दिन की काफ़ी महत्व है। 9 के 9 दिन जो है इसी प्रकार से पूजा पाठ रहेगी और मंदिर में आखिरी दिन यहाँ पर भंडारा भी आयोजित होता है। लिहाजा सैकड़ों वर्ष पुराना सिद्धपीठ ये मंदिर है और इस मंदिर में लगातार सुबह से ही पूजा अर्चना लगातार चल रही है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह। वहीं महेंद्रगढ़ में मां के भक्तों ने माता के मंदिर में पूजा अर्चना की और मन की मुरादें मांगी। किस तरह का मंदिर का माहौल है, देखिए रिपोर्ट। नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्रों का पहला दिन है। आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ के सबसे पुरानी दुर्गा माता के मंदिर में, जहां काफी वर्षों से भक्तजन अपनी मनोकामना मांगने के लिए माता के मंदिर में आते रहते हैं और अलग अलग तरीके से माता को रिझाने का प्रयास करते हैं। आइए हम आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर, जहां माता विराजमान है और हमारे साथ पंडित सीताराम जी मौजूद है। आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार भक्तजन अपनी मनोकामना माता से पूर्ण करवाते हैं और कितने वर्षों से मंदिर चलता आ रहा है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। तो कितने वर्षों से ये मंदिर है? ये लगभग 500 साल पुराना मराठों के शासन काल से निर्मित मंदिर है। 1972 से मैं इसका पूजा अर्चना करता आ रहा हूँ। इससे पहले हमारे पूर्वज इसी मंदिर में पूजा अर्चना करते आ रहे थे। इस मंदिर में बहुत से श्रद्धालु लोग आकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवती सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। प्रसाद वितरण होता है, नवमी के दिन हवन होता है, कन्या पूजन होता है और उसके बाद हलवे और पूड़ी का प्रसाद वितरण किया जाता है। कन्याओं को भोजन कराया जाता है, यथाशक्ति उनको दक्षिणा दी जाती है। पंडित जी, 9 नवरात्रे हैं, इन दिनों में किन किन माताओं की पूजा की जाती है? प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धात्री। ये 9 दुर्गा हैं, इनकी नित्य प्रति पूजा की जाती है। जैसे कि सुनने में आता है कि इस मंदिर में जो भी भक्तजन अपनी मनोकामना माता के सामने रखता है उसको पूर्ण करती है माता, तो ये क्या तथ्य? मराठों के शासन काल से निर्मित मंदिर है, जो कि प्राचीन है। नगर कोट से यहाँ आई हुई प्रतिमा है। नगर कोट का ब्रांच ऑफिस है। नगर कोट की मूर्तियां हैं। जिस प्रकार से नगर कोट में संकट दूर होते हैं, इसी प्रकार से माई के दरबार में भी संकट दूर होते हैं। ये उसी का ब्रांच ऑफिस है। ये थे पंडित सीताराम जी, जिन्होंने बताया कि जो भी भक्तजन इस मंदिर में पूजा अर्चना करके माता से मनोकामना मांगता है, उसकी मनोकामना माता अवश्य पूर्ण करती है। हमारे साथ पंडित गौरव शास्त्री जी मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से भक्तजन अपनी मनोकामना इस मंदिर में मांगते हैं। भक्तजन बड़े ही श्रद्धालु से माँ के दरबार में आते हैं और पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना मांगते हैं माँ से, और माँ उनकी मनोकामना सदैव पूर्ण करती है। बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और माँ की पूजा अर्चना करने से माँ की शक्ति प्रबल होती है और माँ इन्हीं फल अपने बच्चों को, अपने भक्तों को प्रदान करती है। और भक्तजन बड़े ही श्रद्धालु अपने मन से माँ की पूजा अर्चना यहाँ पर आकर करते हैं और बड़े ही दिल से यहाँ से जुड़े हुए इस दरबार से, माई के दरबार से, बहुत प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं माई के दरबार से। इन्होंने कहा कि भक्तजन बहुत ही पुराने प्राचीन काल से माँ के दरबार से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भक्तजन भी मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से माता के सामने आप अपनी मनोकामनाएं रखते हैं और माता किस प्रकार से पूर्ण करते हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है। सीताराम पुजारी जी यहाँ कभी से पुजारी के वो करते हैं। मराठों के टाइम का मंदिर है पुराना ये, और जो भी यहाँ मनोकामना मांगता है भक्त, उसकी इच्छा पूरी होती है। आप कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हैं? मैं ये समझ लो मेरी एज हो गई 50 के लगभग। 45 सालों से मैं यही आ रहा हूँ इस मंदिर में और यही पूजा करते हैं जब से मैंने देखा है, अपना होश संभाला है बचपन से आज तक।
बहुत पुराना मंदिर है। माता के हर मनोकामना पूरी होती है यहाँ माता के दरबार में। जो भी भक्त व्रत करते हैं, नवरात्रे करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है माता के चरणों में। ये थे भक्तजन जिन्होंने बताया कि माता सभी की इच्छाएं नवरात्रों में पूर्ण करती है और जो भी भक्तजन इस मंदिर प्रांगण में आकर अपना माथा माता के सामने टेकता है उसकी माता मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। महेंद्रगढ़ से कैमरा पर्सन अंकुर के साथ सौरभ शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।